बहुत बड़े जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, उसका हल आपके सामने है, बिल्कुल सामने है। उस प्रॉब्लम से आप इसी वक्त निकल सकते हो। आपका जो हेल्प है वो आपके बिल्कुल सामने है और आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आप देख के भी नहीं देख रहे हो। आपके जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके बगल में है। नमस्ते, मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। आज 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है आपके 5 में। ऐसा लग रहा है ना कि आप दुखी तो हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम बड़ा नहीं है पर आपके सोच में वो बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त, जो भी चीज़ है। देखो, इस कार्ड में एक चीज़ अगर आप देख सकते हो तो ये दोनों ठंड में ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा है, ठीक है। तो इनकी जो तकलीफ़ है वो बाहर बहुत बढ़ जाएगी, बहुत तकलीफ से। एक तो लंगड़ा रहा है, देख रहे हो, दुखी है, बिल्कुल टूट चुके हैं। जैसे आप इस वक्त हो, कोई प्रॉब्लम से इस तरह जूझ रहे हो, इस तरह उस चीज़ को झेल रहे हो कि आप किसी को समझा नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही लोगों की तरह। अब ये देखो, बिल्कुल बाजू में एक कमरा है जहाँ से लाइट आ रही है, गर्मी आ रही है, जहाँ पे अगर ये अंदर जाए तो हो सकता है उसका ये जो तकलीफ़ है, ठंड में बाहर चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा अगर रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ा सा गर्मी मिल जाए तो ये शायद बच जाए, क्योंकि ठंड में तो ये मरने वाले हैं। पर इनको वो कोशिश तो करना चाहिए। ये देखो, इग्नोर करके ये सामने जा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आपके सामने कुछ है, कोई है। देखो क्या है ना, ईश्वर खुद नहीं आते हैं हेल्प करने के लिए या ज़िंदगी बदलने के लिए, वो किसी को भेजते हैं, वो किसी के रूप में आते हैं। ये सुना होगा कि हम सबके जो अंदर है ना, वो ईश्वर का वास होता है। तो हर एक इंसान के अंदर वो वास करते हैं। जब उसे जागना होता है, वो जाग जाते हैं उस बॉडी के अंदर, उस सोल के अंदर। किसी का भी रूप लेके, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, पता है क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए जा रहा है, पर हो सकता है कि एक इंसान है जिसे आप बिल्कुल उससे आप हेल्प लेना ही नहीं चाहते हो, उसे आप पसंद ही नहीं करते हो। वो उसने शायद किसी टाइम पे आपको दुख पहुंचाया, आपको दर्द दिया, आपके साथ विश्वासघात किया, पर वे जो बोला मैंने कि किसी के भी रूप में ईश्वर आपको हेल्प करने के लिए आ सकता है। आपको बस विश्वास करने की देरी है, आपको बस पूछने की देरी है। कभी कभी ना ईगो चला आता है इसमें कि हम पूछे, हम हेल्प ले, हम अपनी जो दुख है, दर्द है, वो शेयर करें। कभी कभी क्या होता है, ये दुश्मन मैं बोल रही हूँ, ये कभी कभी अपने भी होते हैं। दुश्मन छोड़ो, आप जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, हम उनको भी शेयर नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि ये देखो, एक घर है, ये हो सकता है इनका ही घर हो, पर ये अपने घर पे भी नहीं वो अंदर जा रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी मम्मी पापा से भी नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आप मदद कर दो। अगर वो हम उस टाइम पे, जैसे कि टीनेजर्स ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने कोई गलती कर दी बाहर, ऐसा कोई गलती कर दी कि उसका बदनाम हो गया,
होता है ना, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, होता है, बट वो घर पे बोलने से डरते हैं कि ये मुझसे हो गया, या फिर दोस्तों ने ये सब मेरे साथ कर दिया। अगर वो बोलते हिम्मत करके अपनी मम्मी पापा से, तो शायद एक सल्यूशन निकल के आ जाता, पर डर जाते हैं उस उम्र में बच्चे। वैसे ही बड़े होकर भी हम कभी कभी अपनों से, अपने घर वाले से इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हम उनको जाके अपना दर्द बोले। हम ये सोच रहे कि वो क्या ही कर लेंगे, और ये मैं जाके क्यों उनको तकलीफ दूँ। ये भी किसी किसी का सोच होता है कि क्यों तकलीफ देना है, चलो मैं झेल लूँगी। नहीं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली हेल्प आ जाता है ऐसे इंसान से जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। और शायद आप इस वक्त जिस बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उसका हल मिल जाए, तो शायद आप भी उनके लिए कुछ कर पाओ बाद में। पहले आपको ठीक करना होगा अपना हाल, है ना। मुझे एक चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये भी मैं बोलूँगी कि इस वक्त आप जिस हाल में हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बाउंड्री करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ों को अलाउ कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। ये भी हम कर लेते हैं कि कभी कभी ना हम अपना वैल्यू देना भूल जाते हैं कि हम किससे मिल रहे हैं, उससे मिलना ठीक हो रहा है कि नहीं, वो हमारे मैच भी हो रहा है वो मेरे साथ बैठने के लिए, ये तक हम भूल जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि घमंड करो, ये नहीं, पर खुद को वैल्यू करो, खुद को रिस्पेक्ट करो कि तुम क्या हो। तुम किसी के भी साथ नहीं बैठ सकते। वो इंसान जो शायद तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम उसके साथ बैठ गए, और उसने तुम्हें अपने से बराबर सोच लिया कि उसका जैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो जैसे कहीं का नहीं है, तुम भी वैसी हो। तो ये ना, मैं पता नहीं इसके लिए ये सब मेरे मुंह से निकल रहा है। शायद तुम ऐसे किसी इंसान से दोस्ती कर रहे हो जो तुम्हारे दोस्ती का काबिल ही नहीं है। दोस्ती तो छोड़ दो, कभी कभी हम बात कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, है ना। ये भी नहीं करना चाहिए। इसी कारण से कि हम खुद को ना खुद को ऊपर रखो। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बोल दूँ। किसी को गलत फहमी हो जाती है, किसी को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे की बात कर रही हूँ कि किससे मिलना है किससे नहीं, वो नहीं है। चाहे वो बहुत रिच हो, पर उसका जो मतलब अंदर का सोल है वो छोटे लेवल का हो, उसके साथ मत बैठो। क्योंकि देखो, हम ये बोल रहे हैं कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, क्योंकि हम सबको डिवाइन ने बनाया है। पर हो सकता है उसका तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं, क्योंकि वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो खुद को पहचानो, खुद का वैल्यू करो। तुम क्या बोलो, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। अगर एक हीरा रास्ते पे पड़ा है, धूल मिट्टी से एकदम लिपटा हुआ, कोई उठाएगा पत्थर समझ के फेंक देगा। वही हीरा अगर कोई दुकान में है तो उसको सब लोग एडी समझ लेंगे, या फिर जो फॉल्स पत्थर होता है। वही हीरा अगर ज्वेलरी के दुकान में हो तो उसे कितने पैसों से खरीदते हैं। तो तुम कहाँ हो ना, ये
जानना बहुत ज़रूरी है। रास्ते पे पड़े हो, दुकान पे हो या ज्वेलरी की शॉप पे हो, उस हिसाब से तुम्हारा दाम लगेगा। चाहे तुम हीरा हो, चाहे तुम कुछ भी हो। समझ में आया? तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बाउंड्री देना बहुत ज़रूरी है, और खुद को ऐसी जगह पे मत रखो जिस जगह के लिए तुम हो ही नहीं। ओके, एक एडवाइस कार्ड लेंगे। मुझे यहाँ एक और चीज़ फील हो रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंस या क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा खींच रहा है ध्यान। मैं ये भी बोलूँगी कि तुमको ना ज़रूरत है इस वक्त अपना पैशन ढूंढना, खुद को ढूंढना। ये बहुत सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तुम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जब तुम्हें अपना वैल्यू आ जाएगा ना, जान लोगे, तो अपने आप से ये सब होने लगेगा। खुद को प्यार करो भाई, किसी पे डिपेंड मत बनो अपनी खुशियों के लिए। ओके, एक एडवाइस लेके आपके लिए। और ओके, 2 ऑफ वैंस। इस वक्त डिसीजन बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए किसी डिसीजन के लिए कि क्या करें क्या नहीं, इसके लिए किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो तुम्हें ये बोला जाना ना कि ये थोड़ा सा ध्यान लगा के लेना है। ये जो कुछ भी मैंने आज वीडियो में बोला ना, बहुत ज़रूरी था तुम्हें सुनना। कि सबसे पहले ना खुद को चुनो, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं चुनने वाला, क्योंकि इसके अंदर भी वो होते हैं। उनको चुनो, खुद को चुनो। टाटा।